हाँ, नमस्ते दोस्तों। हम यहाँ जमा हुए 3 days होम बेस्ड डिसीज रिवर्सिबल ट्रेनिंग एंड पेन रिलीफ एंड ट्रीटमेंट कैम्प के लिए। तो मैं डॉक्टर BR सेलोकर, रामटेक नागपुर से, और ये मेरे इस कैम्प के लिए डॉक्टर करीम खान और ये डॉक्टर सद्दाम फ्रॉम कोलकाता। तो ये मेरे को हेल्प करने के लिए है। हमारा मेन उद्देश्य था कि यहाँ जो हमने जो पहले सीखा है CCAP कोर्स में और डॉक्टर BRC के साथ जो सीखा है क्योर एट द रेट 72 और कैम्प में जो हिम्स में होता है, तो हिम्स में हमने पूरे सर्टिफाइड हम हुए हैं। तो वहीं हमने ये ट्रेनिंग लिया। तो ये ट्रेनिंग का फ़ायदा, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा चार्जेस इवन एक पेशेंट के लिए 75 तक लगता है, तो वो पेशेंट का बच सकता है और हम यहाँ पेशेंट को कम से कम खर्चा में ठीक कर सकते हैं। ये हमारा मेन उद्देश्य था, क्योंकि मेरे माँ के लिए मैंने BR सर से कांटेक्ट किया था और वो बहुत ही अच्छे से अभी कैंसर से मुक्त है, ऐसा बोल सकेंगे। इवन उसको पैरालिस हुआ था, पैरालिस से भी मुक्त है वो। इवन आर्थराइटिस से तो कम है, लेकिन पैरालिस जो था उससे बहुत अच्छे से रिलीफ है, और कैंसर से मेनली बहुत अच्छे से आराम है। और इसी माध्यम कड़ी में हमने ये कैंप लिया है कि मैं अपने माँ को अपने घर में ठीक कर सकता हूँ, और ये डिसीज रिवर्सिबल कैंप के माध्यम से ठीक कर सकता हूँ। तो हम इस पेशेंट को भी सभी को ठीक कर सकते हैं। तो ये पेशेंट है जो खवसे जी है, तो वो अपना अनुभव बताएंगे थोड़ा 1 मिनट में। नमस्कार, मैं संतोष खवसे हिंगना नागपुर से हूँ। सर की माँ को देखकर ही मैं सर के पास आया हूँ। अभी कैंसर में मेरे को बहुत रिलीफ है। आपका वेट कम हुआ? आपने कायाकल्प चिकित्सा किया इसमें तो एक दिन में 3.25 किलो। 3.25 किलो के पास कम हो गया। और सर आपका अनुभव बताइए। मुझे हार्ट का इशू था। अभी मैं 3 दिन का कैंप करने के बाद में अभी मुझे अच्छा फील हो रहा है, और हार्ट में जो भी पेन था, पीठ में पेन था, अभी वो पेन भी चला गया। अभी मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपको नाभि सेटिंग के बाद कैसे हुआ? आप कहाँ से हैं? मैं सर हिमाचल प्रदेश से हूँ। अभी अभी कैसे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। नाभि सेटिंग के बाद अभी पहले कितनी नाभि का गड़बड़ थी आपकी? 2 उंगली की। 2 उंगली का जी। आपको 2 उंगली का फर्क था, अभी एक बिल्कुल साइड में सेट हो गया, अभी अब बिल्कुल सेट बैलेंस है। हो गया। जी अब उसके बाद आपका डाइजेशन वगैरह अच्छा लग रहा। जी। आपको आपको कारामोरी जी, इनको इंसुलिन डिपेंडेंट शुगर है? मेरे को इंसुलिन वाला शुगर था। मैं रोज़ 40 यूनिट तक इंसुलिन लेता था, मगर अभी 3 दिन का कैंप करने के बाद मेरा अभी जो इंसुलिन लेवल है अभी 10 यूनिट ही ले रहा हूँ, और वो भी एक टाइम में ले रहा हूँ। अभी यानी मेरा इंसुलिन यानी बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ा रही है और बन रहा है इंसुलिन। सही कैसा लग रहा बेटा? ठीक लग रहा है। कैसे एकदम? हाँ, इसको है केराटोकंजक्टिविटिस है बच्चे को, और इसको मेनली पूरा दिखता नहीं अभी भी। और मेन इनकी कंप्लेंट थी कि आँखों में कुछ भी ना दिखना, उसको रिएक्शन आके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर से कुछ भी नहीं दिखता था। लेकिन जब डिटॉक्स प्रोग्राम किया मैंने, तो उसके बाद उसके शरीर से कहाँ से पस निकलना चालू हुआ था? ये उंगली से, लेफ्ट उंगली अपना इसमें अपना 4th फिंगर से, और लैटरल साइड, ये मिडल साइड से। तो गंदगी निकली, वो कितने दिन निकली? 15-20 दिन। 15-20 दिन पस बहते रहा, तब जाके उसको कुछ दिन बाद उसको थोड़ा राइट साइड से अभी थोड़ा थोड़ा दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा उसको एक साइड से दिखता है, वो भी पूरा नहीं दिख रहा। तो वो प्रक्रिया चालू है ठीक होने की। आँख भी साफ हो हाँ, गया, आँख भी गंदगी निकला। आँख भी अभी थोड़ी साफ दिख रही है हमको, जो पहले का आँख साफ दिख रही है ना अभी पहले से। हाँ, तो ये ऐसा, ये इसमें क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम? तो ये कर रहे हैं कि हम यहाँ, हमने बोला है कि निसर्ग में ही छुपा है आरोग्य। और ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, तो इसको सर्केडियम ट्रायंगल बोलते हैं। ये सर्केडियम ट्रायंगल जो नोबल विनिंग साइंस है, अगर अपना बैलेंस सर्कुलेशन हो गया, तो बॉडी का फिजिकल, केमिकल और इलेक्ट्रिकल बैलेंस बिगड़ता है, और ये बैलेंस दुरुस्त हो गया तो अपन ये मेडिसिन के तरह काम करता है, तो बॉडी को रिपेयर करता है, रिजनरेशन करता है। इसमें हम क्या कराते हैं कि भगवान ने अपने को सेकंड ब्रेन दिया है, थर्ड किडनी दिया है, तीन किडनी है एक्चुअली, 2 अपने पेट में है और एक स्किन के माध्यम से है। तो इसको एक्टिवेशन कैसे करना है, हार्ट को, सेकंड हार्ट को कैसे एक्टिवेट करना है, काफ मसल को कैसे एक्टिवेट करना है, तो ये इसके माध्यम से हम, ये जो ग्रैट टब है, ग्रैट टब थर्ड किडनी को एक्टिवेशन करने के लिए है, हॉट वाटर है, तो ये माध्यम से हम ये थेरेपी के माध्यम से ठीक करते हैं। और ये सभी को लोगों को हम पढ़ाते कि
गॉड मेड मेडिसिन दैट क्योर एनी डिसीज। तो क्या है ये, कौन सी मेडिसिन है, ये लिखी हुई है, फूड, लाइट, टाइम, हीट, रेस्ट, अर्थ और वाटर और ग्रेविटी। तो ये सब अगर मेडिसिन अगर बराबर करते हैं तो अपना क्या होता है, अपना जो बैलेंस है अपने शरीर का बहुत दुरुस्त होता है, इनर एटमॉस्फेयर ठीक होता है, इन कोलेट्रल बढ़ता है, और शरीर के जो न्यूरोट्रांसमीटर है, केमिकल ट्रांसमीटर है, और जो न्यूट्रिशनल ट्रांसमीटर है, और टॉक्सिन्स बराबर मेटाबॉलिज्म जो बैलेंस है, मेटाबॉलिज्म बोले तो एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो ये बैलेंस अगर दुरुस्त रहता है तो शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, कुछ कुछ कोशिका भर अपनी ज़िंदगी हर मानो तो 6 महीने की है, हर क्योंकि 6 महीने बाद पूरी बॉडी और तैयार होती थी। इसका मतलब क्या, बहुत सारे कोशिका मरती भी होंगी और ज़िंदा भी होती होंगी, है ना? तो मरे हुए कोशिका भी शरीर ने बाहर निकलना चाहिए। कैंसर कोशिका में वही होता है कि मरती है तो ज़िंदा भी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो बैलेंस बिगड़ता है, इसीलिए जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए अपने को इनर एटमॉस्फेयर और ये प्राकृतिक, अगर आपने मेडिसिन नहीं सीखा है जो भगवान ने दी की, तो कोई ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टर BRC ने 10 लाख का इनाम रखा है कि कोई तो भी एक तो भी दवा बताओ कि जिसके वजह से अपन ठीक हो सकते हैं। तो आज तक कोई डॉक्टर वो दवा लेने के लिए नहीं आया, तो अगर वो दवा लेने के लिए आ जाता तो उसको मेडल मिलता था अपने। और बहुत सारी छोटी और एक चीज़ बता देता हूँ कि अपने काप मसल है ना, अपने शुगर नहीं होने देते। सेकंड हार्ट को एक्टिव किया तो हम डॉक्टर BRC ने 1 लाख का बख्शीश रखा था, कोई भी नहीं लिया। एक ने लिया था, वो पहले से उसका जेनेटिक प्रॉब्लम था और वो बीच में उसने टेलरिंग बराबर बंद किया था। तो कहने का मतलब है कि ये छोटे-छोटे क्रियाओं से अपनी बीमारी ठीक हो जाती। तो अगर ये पूरा सीख लिया आदमी ने, ग्रैट टब सीख लिया, अक्षय तृपण, ये जो आँखों के लिए अक्षय तृपण किया, शिरो-पीछू किया, अपना लेपन लिया, अपना पोटली मसाज कैसे करना चाहिए, कौन-सी जड़ियाँ यूज़ करना चाहिए, और जो प्राकृतिक में जो हर्बल कौन-सी यूज़ करना चाहिए। अपने भगवान ने पूरे जो किट दिया अपने किचन में रहती है मैक्सिमली तो थोड़ी बहुत इधर-उधर रहती है। होम्योपैथिक अपने उसमें हम जोड़ते हैं तो उसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। तो ऐसे कुछ चीज़ें जोड़े हैं, तो उससे भी अपनी अल्टरनेटिव साइंस है ना कि। और अगर हम एलोपैथी के खिलाफ नहीं है, लेकिन एलोपैथी कब यूज़ करना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम लेवल में यूज़ करना चाहिए। अपन क्या करते हैं, पहले एलोपैथी यूज़ करते हैं, वो बहुत गलत है। इसीलिए सबका हाजमा खराब हो रहा है, और सेकंड ब्रेन खराब हो गया और फर्स्ट ब्रेन खराब हो गया, तो इसका दोनों का सिग्नल नहीं हो रहा। क्योंकि अपने भगवान ने अपने 100 ट्रिलियन सेल्स दिया और एक में का कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसीलिए गड़बड़ होता है। इसीलिए BM हेडगे बोलते हैं कि अपना ब्रेन एवरीवेयर होता है, अपने स्किन में, नाखून में भी ब्रेन है, तो उसका सिग्नल अपने को अच्छा करना है ना बैलेंस सर। रहना चाहिए, हाँ। तो ये बैलेंस अपने को ठीक करेंगे तो अपन सब ठीक रहेंगे। हमारा शरीर है ना पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत अगर बैलेंस रहेंगे तो सभी बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको ही सीखना है, ये सिखाने का ही कैंप है। तो आप लोग कहीं भी यहाँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो रामटेक में सलूकर सर का ये है, चेरी फार्म में यहाँ कैंप होता है। चेरी फार्म है रामटेक में। यहाँ पे 3 दिन का कैंप 72 आवर में उसमें सिखाते हैं, नेचुरल कैंप। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, जुड़ के अपना खुद का कैसे हेल्थ केयर करना है वो सीख सकते हो। तो आप स्वस्थ रहिए। ये यहाँ की आई है, हमारी संचालक ही है, खंते आई रजनी। तो इन्होंने ये कैंप और इनके बच्चे ने मिलके बनाया, और जो मनीष सर है उनको मिलके हमने ये कैंप लिया है। और ये जो जगह है ये बहुत ही प्राकृतिक है। बाजू में खिंडसी लेक है, आगे पहाड़ी है, और बाजू में कपूर बावली बहुत प्राचीन 1200 साल पुरानी है, और राम मंदिर अयोध्या की मिनी अयोध्या बोलते हैं, और बाजू में जैन मंदिर भी बहुत बड़ा है। तो ये इतने प्राकृतिक जगह, ये आगे चल के भी ये 15 दिन बाद अभी हो गया तो 15 दिन में और कैंप लगने वाला है। तो इसके लिए आप रजिस्टर करके भी पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ बताना है? हाँ, तो यही हमारा इस लोगों को कहना है कि आप इसमें से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस बताना चाहते तो सर आप अपना खुद इसमें कैंप में क्या सीखे बताइए प्लीज। 3 डेज़ कैंप में हमने ये सीखा कि ये निसर्ग में ही पूरा अपने आरोग्य का राज छुपा हुआ है। और ये 3 दिन के कैंप ने हमने खुद ही डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, ये भी सीखा है। और उसका अगर यूज़ अगर करते हैं, तो अपनी सेहत अपन अच्छी रख सकते हैं। यानी कि सेल्फ अवेयरनेस ये कैंप में हमने सीखा है।
और हिम्मत भी बढ़ी कि कोई भी बीमारी होती है तो उसका क्योर अपनी बॉडी कर सकती है और ये सब बॉडी दुरुस्त करने का राज नेचर में छुपा है और ये नेचर की कौन सी चीज़ अपने यूज़ करना है और कब यूज़ करना है, ये सब ये हमें 3 दिन के कैंप ने सर ने सिखाया है। सर का और ये जहाँ पे आयोजन किया है सबका धन्यवाद देता हूँ मैं कि ये जिन्होंने ये इतना अच्छा बड़ा कैंप आयोजित किया है। थैंक यू सर, थैंक यू. डॉक्टर सेलोकर, करीम खान, डॉक्टर करीम खान आणि डॉक्टर सद्दाम यांनी अरे मराठीतच केलं ना. यांनी 3 दिवसाचा होम बेस कॅम्प कॅम्पचेरी फार्म येथे घेतलेला आहे. इथे निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये सगळे आमचे जेवढेही पेशंट होते त्यांना इथे खूप चांगलं वाटलं आणि जर काही समजा झालं तरी पण आम्ही इथलं औषध वापरून जे निसर्गाच्या सानिध्यामध्ये जे औषधं असतं ते वापरून आम्ही आमची तब्येत कशी चांगली ठेवू शकतो याचा त्यांनी सगळ्यांनी उपभोग घेतला आणि व्हेरी गुड. ओके, मेरा नाम मनीष मक है। मैं कैंप चेरी फार्म में एक इंस्ट्रक्टर हूँ। मुझे यहाँ पर ना हमारे यहाँ पर ना कैंप चलता है तो शेड्यूल नहीं है हमारे खाने पीने का या किसी चीज़ का। तो कभी कभी क्या होता, बॉडी का रेस्ट नहीं होता था, स्ट्रेस रहता था, लोड ओवरलैपिंग कैंप, तो वो क्या होता था, मुझे थोड़ा सा इश्यू होने लग गया था बॉडी को। थोड़ा सा बुखार आना हो गया था, अनईजी फील होता था, बॉडी कितना भी सोए तो रिलैक्स मोड भी नहीं जाती थी, तो उसने रिलैक्स मोड छोड़ दिया था। तो मैं एक इनके पास गया, इनके गाइडेंस ने मुझे वो तब टेस्ट किया तो पता चला कि मुझे टाइफाइड निकला है। तो इनके गाइडेंस में मैंने ट्रीटमेंट चालू किया। तो ट्रीटमेंट की वजह से मैं आज स्ट्रेस फ्री हूँ, बढ़िया अच्छे से रहता हूँ। और बाकी अभी जो आज इन्होंने 3 डेज कैंप में जो सिखाया कि नेचर कैसा अपना डॉक्टर है, नेचर में ही छुपा है अपने आरोग्य का डॉक्टर। तो नेचर से हम लोग कैसे अपने जो भगवान ने हमें फ्री में दी हुई दवाइयाँ कैसे यूज़ करना है, मीठे नीम में कैसा है, बेलपत्ती कैसे है, ये कौन से है, कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं। पेट में अगर कुछ आपको एसिडिटिक फील हो रहा है तो आप कैसे ठीक कर सकते हो, बिना एलोपैथी या बिना कोई हार्मफुल केमिकल यूज़ किए, बिना आप नेचर से कैसे सेफ अपना आरोग्य सुधार सकते थे, ये बहुत अच्छी से हमने सीखा। हमने काफ़ी सारी यहाँ पर थेरेपी की। हाँ, हेडेक का हुआ है थोड़ा सा, मेरा पूरा ये सर जो है हेडेक रहता था, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता था मेरे बॉडी में, बेसिकली ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम था। इनके थेरेपी की वजह से, हाइड्रोथेरेपी की वजह से या पोटली मसाज कायरोथेरेपी की वजह से वो ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लग गया। आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा फैटी लिवर था, वो भी आज कायरोथेरेपी की वजह से उसका थोड़ा सा कम हो गया, फैट कम हो गया, और पेट भी थोड़ा बैलेंस भी ठीक हो गया। तो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे कैंप हर वक्त होने चाहिए। यहाँ पर हमें भी सीखने को मिलेगा और जो लोग अभी भी फेस कर रहे हैं, आना चाहते हो आ सकते हैं। अभी लोग फेस कर रहे हैं बेसिकली एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, या फिर बार बार दवाई लेने के बाद भी बार बार वही चीज़ें हो रही है। ये ऐसे पर्सन को ठीक किया कि जहाँ पर बाकी लोगों ने टेस्ट करने के बाद भी मना कर दिया इनको कि ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, इन्होंने उसको ठीक किया है। आज अपने सामने सबने फीडबैक दिया है। तो ऑल द बेस्ट सर, मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, और ऐसे ही करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे।